नमस्कार। राज्यसभा टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। हम अपनी वीडियोस के जरिए आपको लगातार अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 21 दिन की लॉकडाउन में आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, अपनों को कैसे इस वायरस से बचाना है। लेकिन हम जब जब कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, तब तब हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं ख्याल रखना कैसे है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आज राज्यसभा टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हैं मेरे साथ गाजियाबाद के मशहूर डॉक्टरों में से एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर डीडी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले यही कि इस 21 दिन के लॉकडाउन में कई बार बहुत डर लगता है और मन में ये ख्याल आता है कि अपनों को बचाएं कैसे। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि दो चुनौतियां हमारे सामने इतने लंबे पीरियड में आ रही हैं। एक तो मानसिक है और शारीरिक तो ऑब्वियसली वो है ही है। मानसिक, उस 21 दिन के जेल जैसे पीरियड से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो भी आपके शौक है, जिनको आपको लगता था कि आप अब तक नहीं कर पा रहे हैं, उनको वापस जिंदा करिए। आप बागवानी कर सकते हैं, इंडोर गेम खेल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करें। और उसके अलावा आप अपने बच्चों में, परिवार में इस समय को व्यतीत करते हुए समझें, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह से लें, ना कि किसी कर्ज या किसी श्राप की तरह से। नंबर 2, खाना पीना, क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे जरूरी हमारे लिए इम्यूनिटी है जो बेसिकली इस बीमारी से हमें बचाती है। कुछ व्यक्ति सीरियस होते हैं, कुछ मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं और कुछ अधिकतर को कुछ भी नहीं होता। तो ये सब चीजें हमारी रोग से लड़ने की ताकत पर निर्भर करती हैं। उस ताकत को हमें बनाए रखने के लिए सबसे पहले अच्छा भोजन करें, विटामिन, जिसमें कि हरी पत्तेदार सब्जियां या विटामिन सी के स्रोत जैसे कि आपका संतरा है या लेमन वगैरह है, इनका प्रयोग करते रहें। खूब पानी पिएं। हाँ, जब भी आप पानी पिएं ध्यान रखें कि आप गर्म पानी का सेवन ज्यादा करें और दिन में कम से कम 1 या 2 बार गरारे जरूर नमक से या बीटाडीन से गरारे जरूर करते रहें जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब, इस दौरान हर खांसी, हर जुकाम, हर पैर में होने वाला दर्द हमें कई बार डराता है और घबराता है कि हमको लगता है कि कहीं हम इसके शिकार तो नहीं हो रहे। सर, आइडेंटिफाई कैसे करें? हाँ, देखिए, हमारे पास पूरे दिन इस तरह के कॉल आते रहते हैं कि जरा से गला खराश में भी लोग ये समझते हैं। पहला सवाल होता है, सर कहीं कोरोना तो नहीं है? देखिए, इस तरीके से किसी भी तरह से कोरोना की आपको व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। फ्लू का सीजन है, हर फ्लू के लगभग यही सिम्टम्स होते हैं। हाँ, जो मेन अलार्मिंग सिम्टम्स में ये है कि आपको सिंपल खांसी जुकाम या गले में दर्द था, शरीर में दर्द था और अचानक से आपको सूखी खांसी के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लग गई, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, तब आपको जरूर कहीं कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि कोरोना में अभी तक लक्षण के साथ साथ आपकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किसी कांटेक्ट की अगर हिस्ट्री है तो आप थोड़ा ज्यादा इस चीज के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं कि आपका विशेष ध्यान रखा जाए या जल्दी आपकी जांच कर ली जाए। हिस्ट्री मतलब आप खुद किसी विदेश, ऐसे देश से आए जहाँ पे कोरोना बहुत ज्यादा संक्रमण चल रहा है, या आप उस व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आए जो अभी किसी ऐसे विशेष प्रकार से कोरोना पीड़ित कंट्री से वापस आ रहा है, या आप किसी ऐसे मरीज की सेवा कर रहे हैं जो उसको कोरोना का डाउट है या वो कंफर्म केस था जी। प्लस हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ वर्कर है, काफी ज्यादा मरीजों के संपर्क में आते हैं, उनको अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो उनको जल्दी से जांच कराने की या विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज कॉमन पॉपुलेशन से इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, घर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुझे लगता है जो है सॉफ्ट टारगेट, वो है बुजुर्ग और बच्चे। सर, इनका ख्याल कैसे रखें, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस बीमारी में आप अपना ख्याल रखेंगे, यही दूसरों का ख्याल रखने के बराबर है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद बाहर कहीं भी घूमूं, अपने हाथ ना धोऊं, बाहर से संक्रमित चीजें लाऊं, उनको धोऊं ना, घर में इस्तेमाल करूं और मैं सोचूं कि मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब आप संक्रमण लेके आ सकते हैं, औरों को तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाने के लिए यही है, आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। बुजुर्गों को और बच्चों को भी यही सलाह दें कि वो ये सब खाएं, जो चीजें मैंने खाने के लिए भी बताई थी, इम्यूनिटी बूस्टर, प्लस गार्गल करते रहें, गरारे जिसे बोलते हैं, गर्म पानी पीते रहें। और सबसे जरूरी है कि आप ही वो हैं जो बाहर से इन्फेक्शन घर में आने से रोक सकते हैं। अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें। सर, आखिरी सवाल ये कि हम लगातार ये कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मास्क पहनिए। सर, मास्क को लेकर किस तरह के उपयोग करने, कौन से वो मास्क हैं असल में जो एप्रोप्रिएट है फॉर दिस टाइम? देखिए, मास्क को लेकर सच में बहुत सारी भ्रांतियां हम लोगों के मन में हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मास्क एक बार को सिंपल या होममेड भी हो सकता है, लेकिन उसको पहनने का और पहनने के बाद कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। जैसे कि बार बार कुछ लोगों को आपने देखा होगा मास्क पहनते हैं और उनको उतारते रहते हैं, तो आपको मास्क पहनने के बाद दोबारा छूना नहीं होता। आपने अगर उस मास्क को छू लिया, वो आपका उदाहरण के तौर पे अगर घर का बना हुआ था, कपड़े का था या रुमाल था, तो तुरंत पहले आपको उसको एक बार धोना चाहिए साबुन से और उसके बाद उसको रुमाल को दोबारा।
और अधिकतर जो सर्जिकल मास्क होते हैं ये बेसिकली डिस्पोजेबल यूज के लिए होते हैं। आप एक बार बाहर निकले, आपने अपना जो भी काम था बाजार का वो समाप्त किया, घर में आने के बाद आप उनको डोरी से पकड़ के उतारिए, उल्टा फोल्ड करिए उल्टा, और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी तरीका ये है कि या तो आप उनको दबा दीजिए किसी पैकेट में रैप करके और किसी ढक्कनदार डस्टबिन में उनको डाल दीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा टीवी के तमाम दर्शक, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बहुत समझदार हैं, अपना ख्याल रखेंगे और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार।